नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आगे बढ़ने के पहले कल की याद दिला दूँ। कल हमने बड़ी जल्दी में कहा था कि आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाई जाएगी। गुड़ी पड़वा वासंतिक नवरात्र के पहले दिन मनाई जाती है। और मुँह से निकला क्यों? क्योंकि शुरू से दिमाग में ये था कि आज ये एक्सप्लेन करेंगे कि ध्वजा लगाना क्यों ज़रूरी है, लेकिन टाइम मिला नहीं। जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गए। ध्वजा क्या है कि महाराष्ट्र उसके आसपास गुड़ी पड़वा के दिन ध्वजारोपण की विशेष परंपरा है। उत्तर भारत में वासंतिक नवरात्र, ये शारदीय नवरात्र के पहले दिन ध्वजारोपण की परंपरा है। तो ध्वजारोपण की इस परंपरा के कंपैरेटिव चर्चा करने के संदर्भ में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा वासंतिक नवरात्र के पहले दिन को कहते हैं शारदीय नवरात्र, और वहाँ उस दिन ध्वजारोपण की परंपरा है। यहाँ शारदीय नवरात्रि में उत्तर भारत में विशेष रूप से ध्वजारोपण की परंपरा है। और ध्वजारोपण के लिए कल जैसा हमने आपको बताया कि 2.25 हाथ लग्रह स्वामी के हाथ से कम 2.25 हाथ लंबी ध्वजा अवश्य लगानी चाहिए। और रूरू भैरव, दिगंबर कुमार और सोम, इनका स्मरण करना चाहिए ध्वजा लगाते समय कि आप हमारी ध्वजा की रक्षा करें। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 2:28 तक रहेगी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन भजन किया जाएगा। आज सुबह 6:43 तक ब्रह्म योग रहेगा। उसके बाद ऐन्द्र योग लग जाएगा, जो कि अगली सुबह 5:04 तक रहेगा। साथ ही आज सुबह 6:16 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह 6:14 तक रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 29 सितंबर की सुबह 5:13 से सुबह 5:52 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 सितंबर की सुबह 5:52 से अगली भोर 4:19 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 28 सितंबर की सुबह 6:43 से शाम 6:06 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 7:19 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अक्टूबर की सुबह 6:44 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए, उसके लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। और अब यह मुहूर्त भी 28 सितंबर की सुबह 6:43 से सुबह 10:33 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:37 से शाम 4:42 तक, और एक बार फिर शाम 7:35 से देर रात 1:20 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 सितंबर की सुबह 5:50 से सुबह 6:44 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 28 सितंबर की सुबह 6:43 से सुबह 10:33 तक, और एक बार फिर दोपहर 12:52 से शाम 6:06 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 29 सितंबर की दोपहर 2:27 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां
विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:12 से शाम 4:42 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:30 से शाम 5 बजे तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:13 से शाम 4:43 तक। लखनऊ दोपहर 2:57 से शाम 4:27 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:11 से शाम 4:41 तक। कोलकाता दोपहर 2:28 से दोपहर बाद 3:58 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:30 से शाम 5:01 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:01 से शाम 4:31 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। लोगों का भरोसा आप पर बना रहेगा। आपकी ईमानदारी से लोग प्रेरणा लेंगे। महिलाएं घर के काम से जल्द ही राहत पा लेंगी। आज आप दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। कई दिनों से अटका पैसा वापस मिलेगा। बच्चों को घर के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। मां ब्रह्मचारिणी के आगे हाथ जोड़िए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आप सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक कार्यों में सहयोग देंगे। शिक्षकों की मदद से विद्यार्थियों का कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। किस्मत का साथ आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। पुरानी की गई मेहनत से आज दुगना लाभ मिलेगा। परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपको अच्छा फील होगा। माँ दुर्गा को इलायची अर्पित करें। जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपके कोर्ट कचहरी के मामले थोड़े अटक सकते हैं, लेकिन समय रहते सब ठीक होगा। आज आप जो भी व्यापार शुरू करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी। आज आपको किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा। आप नया कारोबार करने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी की सलाह जरूर ले लें। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मां ब्रह्मचारिणी के सामने कपूर जलाइए। परिवार के लोग आपकी बातों से सहमत रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको किसी के मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। छात्र आज अपने करियर को लेकर कोई योजना बनाएंगे। बच्चों को सही गाइडेंस की जरूरत है। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज जो भी काम आप शुरू करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा। आपको करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। नए व्यापार को शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। कॉमर्स के विद्यार्थी आज मार्केटिंग को समझने के लिए शिक्षकों की सहायता लेंगे, जो आपके भविष्य में बेहद काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी आज पीना चाहिए आपको, और माँ ब्रह्मचारिणी को किसी मीठी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका मन उमंगों से भरा रहेगा। हर कोई आपसे राय लेना चाहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से आज आपकी बात हो सकती है। आपको आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा। धन के नए स्रोत प्राप्त होंगे। छोटे बच्चे आज बहुत खुश रहेंगे। वो अपने लिए कोई नया खेल तलाश करेंगे। माँ दुर्गा की आरती करें। सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मिली जुली प्रतिक्रिया वाला रहेगा।
आज किसी दूर के भाई बहन से आपकी फ़ोन पर बातचीत होगी जिससे आपको अच्छा फील होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। महिलाएं आज ऑनलाइन कोई नई डिश सीखने की कोशिश करेंगी। पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा। लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके लेखन कार्यों की सराहना बड़े पैमाने पर होगी। साथ ही आज के दिन आप किसी नई रचना की शुरुआत भी करेंगे। आपको ईमानदार लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने की जरूरत है। मां ब्रह्मचारिणी को लाल चुनरी चढ़ाइए। जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज अकारण शुरू हुई बाधाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। आज आपको ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप विदेश में व्यापार करने की योजना बनाएंगे। आपकी सोशल मीडिया पर किसी से बात हो सकती है जिससे आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा होगा। आज बच्चे घर के काम में माता की मदद करेंगे जिससे माता उनसे प्रसन्न रहेंगी। व्यायाम करने से डायबिटीज़ से संबंधित परेशानियां कम होंगी। माँ दुर्गा को नारियल चढ़ाइए। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशियां लेकर आया है। काम के मामलों में आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे। आपके मन में बहुत दिनों से कारोबार को लेकर कोई योजना चल रही है तो आज आप उस योजना पर काम शुरू करेंगे जिससे आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा। आज आपकी मीठी वाणी आपके काम को जल्दी पूरा करवाने में मदद करेगी। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन पहले से ज़्यादा फायदा दिलाने वाला रहेगा। आपको दूसरों से प्रेरणा लेकर काम करने की ज़रूरत है। आज बोलने से ज़्यादा आपको काम पर ध्यान देना चाहिए। आज आपको अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। संयम और धैर्य के साथ ही आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। किसी रिश्तेदार से चली आ रही अनबन आज खत्म हो जाएगी। आपको अधिक खाने पीने से बचना चाहिए और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाइए। कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है। आज कोई पड़ोसी आपसे किसी प्रकार की सहायता मांगेंगे जिसे आप आसानी से पूरा करेंगे। लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार से आपकी फ़ोन पर लंबी बात होगी। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर नए कार्य की शुरुआत करें। सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस के किसी सहकर्मी के साथ वाद विवाद की स्थिति बनेगी। आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है। बच्चों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे। आज के दिन की गई मेहनत का लाभ आपको मिलेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। माँ दुर्गा के सामने माथा टेकिए। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है वो आज जेब में एक सफ़ेद कागज़ रखें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में धूप जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में आपका मन लगा रहेगा। मूलांक 2, कला वर्ग के छात्रों को नया अवसर मिलेगा। घर वालों का सपोर्ट आपके फेवर में होगा। मूलांक 3, वैवाहिक जीवन की अनबन आज समाप्त होगी। जीवन साथी के साथ रिश्ता गहरा होगा। मूलांक 4, आज आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ व्यापार में निवेश करेंगे। मूलांक 5, आज श्रेष्ठ जनों की संगति से आपके स्वभाव में अनुकूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। मूलांक 6, घर के जरूरी सामान की खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। आज मनचाही चीज़ खरीदेंगे। मूलांक 7, किसी कॉरपोरेशन में काम कर रहे लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा।
मूलांक 8, डांस में रुचि लेने वाले लोगों को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। मूलांक 9, आज आपको आय वृद्धि की एकाधिक स्रोत मिलेंगे, आज बिजनेस में लाभ मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र के दूसरे दिन वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे अखंड ज्योति और पूजा सामग्री के बारे में। नवरात्र के दौरान अधिकतर लोग अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं और इसकी स्थापना के लिए वास्तुशास्त्र में खास ध्यान रखना पड़ता है। चलो मान लो आप अखंड ज्योति नहीं जला रहे हो, फिर भी आप ज्योति तो रोज जलाओगे ना, आप ज्योति तो जलाएंगे ना रोज, तो कहाँ जलाएंगे? तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति की स्थापना के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में अखंड ज्योति की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा संबंधी सभी सामग्री को पूजा कक्ष में दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए और देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा की सारी सामग्री इसी दिशा में रखना समीचीन है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 2:28 तक रहेगी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है, वो सर्वत्र विजयी होता है। अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी के लिए कहा गया मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। आज के दिन इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। बता दूं कि सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए माँ ब्रह्मचारिणी के दोनों हाथों में से एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि नारद जी के उपदेश से माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिले बेलपत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। लिहाजा देवी माँ हमें हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दरअसल सभी 9 ग्रहों में से माता ब्रह्मचारिणी, वैसे तो दुर्गा माता का सभी ग्रहों पर सुंदर प्रभाव है, विशेष रूप से माता दुर्गा का संबंध बुध ग्रह से बताया गया। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्र में प्रत्येक 9 दिनों के दौरान देवी माँ को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। जैसे कल हमने आपको बताया था, नवरात्र के पहले दिन देवी माँ को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर्र और बहेड़ा डाला जाता है। वहीं आज यानी नवरात्र के दूसरे दिन केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए माता को रेशम की पट्टी देनी चाहिए। जो लोग कल की भेंट माँ को न दे पाए हों, वो आज और कल दोनों दिनों की भेंट माता को आज ही दे दें। तो ये थी चर्चा शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज का पूरा दिन पार करके अगली सुबह 5:04 तक ऐंद्र योग रहेगा। ऐंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज का पूरा दिन पार करके अगले दिन सुबह 6:14 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 14वां नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल हैं, जबकि इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में और आखिरी 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला 2 राशियां हैं।
इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। अतः आज के दिन चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी, और ख़ासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। इसके अलावा अगर चित्रा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही धनी होते हैं। इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही साहसी, दूर की नज़र रखने वाले, बुद्धिमान और ऊर्जावान, लेकिन साथ ही शांति प्रिय भी होते हैं। इन्हें जीवन में अपने भाग्य की गति बदलने के कई सारे मौके मिलते हैं। तो ये थी ऐंद्र योग चित्रा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज नवरात्र के दूसरे दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, साथ ही जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम शं शंकराय भवोद्भवाय शं ओम नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत जल्दी तरक्की के शिखर पर पहुंच जाए, तो आज 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर इस मंत्र का 1100 बार जप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी पेड़ की जड़ में रखें या चिड़िया को खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान की तरक्की होगी। लेकिन जब मैं चिड़िया शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उसमें कबूतर नहीं आता। कबूतर को खिलाना ठीक नहीं। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं उतर रहा है, तो आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दें और फिर घी का दीपक जलाकर माता के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है दधानाम कर्म पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर को किसी को दान में दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं, तो लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे मिट्टी के बर्तन में अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसे डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे, जो भी ये उपाय कर रहा हो तो वह अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या मतलब इस उपाय को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। यदि आपके घर में धन की कमी रहती हो, कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता हो, तो आज स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो, एक काले कपड़े में सिलकर घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग दें। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल होंगे। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग दें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल में बांध लें और नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज या मेज में भी कहीं रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की होगी। और अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उत्तम शिक्षा की प्राप्ति हो, तो आज आपको चमेली या किसी अन्य सफ़ेद फूल के साथ ही 6 लौंग और 1 कपूर लेकर देवी माँ के आगे आहुति देनी चाहिए और आहुति देते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो, सफ़ेद फूलों में देवी को हरसिंगार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ध्यान रखना। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी।
अगर आप जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। देवी माँ का मंत्र इस प्रकार है, दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। इस प्रकार जप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में उथल पुथल से थोड़ी शांति पाना चाहते हैं, तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तपश्चारिणी त्वं ही तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। शंकर प्रिया त्वं ही भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। आज के दिन इन पंक्तियों के जप से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी, होनहार, इंटेलिजेंट और कार्यकुशल हो, तो आज आपको थोड़ी सी ब्राह्मी बूटी लेकर उस पर 108 बार ये पंक्तियाँ पढ़नी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र पढ़ने के बाद उस ब्राह्मी को अपने बालक को खिला दे और आज से 7 दिन तक लगातार ऐसा करें। आज ये उपाय करने से आपका बच्चा बहुत ही मेधावी हो जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन के बारे में, ऐन्द्र योग के बारे में, चित्रा नक्षत्र के बारे में, आज किए जाने वाले उपायों के बारे में। आज आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं अभी संसार में क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा है। इस समय जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो आकाश मंडल में कन्या लग्न अपने अंतिम चरण में है। 1-2 मिनट में कन्या लग्न बदल जाएगी। कन्या लग्न में सूर्य और चंद्रमा दोनों विराजमान हैं, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा दोनों इस समय कन्या लग्न में हैं और सूर्य और चंद्रमा जहाँ हैं वहाँ से पंचम स्थान पर शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं और इन दोनों के ठीक सामने यानी सप्तम स्थान पर गुरु महाराज वक्री होकर देख रहे हैं उनको। दोनों का दृष्टि संबंध गुरु के साथ है और सप्तम से लग्न से पंचम शनिदेव, अष्टम राहु, द्वितीय केतु, नवे मंगल। ये जो स्थिति बनती है, ये वक्री बृहस्पति, सप्तम सूर्य चंद्रमा जब एक साथ है तो लग्न से उसका संबंध। इस समय फाइनेंस की दुनिया में कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी उठापटक होने की संभावना, और वो भी वक्री फाइनेंस यानी क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो लोग हैं उन्हें सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट मत करिए। हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। लुक एट द लॉ ऑफ द लैंड। आपकी सरकार क्या कहती है, आपका कानून क्या कहता है, उसकी तरफ देखो। हमारी काम केवल आपको ये सूचित करना है कि ये वक्त क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बड़ी उठापटक का वक्त है। नई क्रिप्टो करेंसी लिस्ट हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी इस समय, इस नवरात्र में, ख़ास तौर से आने वाले 1-2 दिन में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बूम आ सकता है, उछाल आ सकता है। ये सूचना, हमारा संबंध केवल सूचना तक सीमित है। इस समय आकाश में सूर्य और चंद्रमा, उनसे पंचम शनि वक्री और सप्तम गुरु वक्री, ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है फाइनेंस की दुनिया में उठापटक के लिए। और मजे की बात है, सूर्य चंद्रमा के साथ बुध और शुक्र वो दोनों भी हैं। अष्टम राहु है, सेकंड केतु, तो और नवे मंगल बैठा हुआ। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आकाशीय स्थिति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज मशीनी उपकरण खरीदने के लिए समय उत्तम रहेगा। B, किसी प्रोजेक्ट को दोस्त की सहायता से पूरा करने में सफलता मिलेगी। C,
आज मार्केटिंग में अच्छा लाभ होगा, लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। डी, ऑफिस में जरूरी मीटिंग में आप व्यस्त रहेंगे, ये मीटिंग आपके लिए लाभदायक रहेगी। ई, लेखन में रुचि लेने वाले लोग अपनी कला का प्रदर्शन प्रतियोगिता के माध्यम से करेंगे। एफ, ऑफिस का प्रोडक्ट, जो भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर आपका काम पूरा होगा, आज दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। जी, आज आपकी जानी समझी कोशिशें कामयाब होंगी, आपको हार्दिक खुशी होगी। एच, परिवार की सहायता से ऊंचाइयों को छुएंगे, अपने लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। आई, आपके काम की बाधाएं आज समाप्त होंगी, नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। जे, घुटने की समस्या से आपको राहत मिलेगी, काम काज में मन लगेगा। के, आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आज आप जो भी ठानेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एल, परिवार के साथ काफ़ी समय बाद डिनर करेंगे, जरूरी बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे। एम, आज आपको किसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। एन, आपके स्वास्थ्य में बेहतर सुधार आएगा, रिश्तेदारों के आने से आपकी तबीयत खुश होगी। ओ, अपनी राय किसी ज़रूरतमंद को देंगे, आपकी राय उसके लिए कारगर साबित होगी। पी, आज अगर किसी इंटरव्यू में जाना है तो बात करते समय अपने आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। क्यों, बच्चों की इच्छाएं पूरी करेंगे, आज आप उनके अंतर्मन की भावनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। आर, आज दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, आज हल्का फुल्का शारीरिक तनाव हो सकता है। एस, छात्रों को शिक्षा से जुड़ी कोई विशेष जानकारी मिलेगी, दोस्तों से अच्छा तालमेल बनाए रखें। टी, दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा, आज जीवन की बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। यू, आज आपको किसी विख्यात प्राइवेट कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। वी, अपने स्वभाव को बैलेंस रखें, किसी की बातों पर अचानक गुस्सा आ सकता है। डब्ल्यू, लवमेट्स के लिए दिन खास रहेगा, एक दूसरे के मन में दबे जज्बातों को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। एक्स, आज ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए मार्केट जाएंगे, वहाँ बच्चों की मनपसंद चीज़ें भी खरीदेंगे। वाई, आपकी आय में इजाफा होगा, साथ ही घर के खर्चे भी बढ़ेंगे। जेड, आज आपके दोस्त ज़रूरत के समय आपकी मदद करेंगे, आप उनका बड़ा आभार भी मानेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं मैहर वाली शारदा मैया के दर्शन। मध्य प्रदेश के सतना में मैहर नामक स्थान पर शारदा माँ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कैमूर और विंध्य की पर्वत श्रेणी के में त्रिकूट पर्वत पर 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। एक मान्यता के अनुसार माँ शारदा के अनन्य उपासक आल्हा और उदल दोनों भाई आज भी माता के सामने शीश नवाने आते हैं। पर्वत की तलहटी में आल्हा का तालाब व अखाड़ा आज भी स्थित है। मैहर वाली शारदा मैया अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती है, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मैहर वाली माता के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 27 सितंबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में छोटे बैगन का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 2:28 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कल पूरा दिन पार करके देर रात 1:27 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गुरु को नमस्कार करके घर से निकले, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।